सेकंड वर्ड में कहूँ तो यानी कि आप मेरे साथ खड़े थे जब पूरी पूरी कॉलेज मेरे खिलाफ होने लग रही थी। मतलब कि कैसे एक कॉलेज का डायरेक्टर मेरे साथ खड़ा है, बल्कि पूरी पूरी कॉलेज के जो मोस्ट ऑफ टीचर हैं वो मेरे खिलाफ हैं। कैसे सर जी? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। उनको ये नहीं कह सकता कि टीचर प्रोवाइड क्यों नहीं करी जा रही। मैं इस पॉइंट पे एग्री नहीं हूँ कि बेटा तू यदि सामने आकर के बोल रहा है तो तेरी बेइज्जती होगी। तो मैं इस पॉइंट पे एग्री नहीं हूँ। देख दौलत, ये चीज़ है ना, ये चीज़ एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए। मैम ने ये कहा था कि किसको नाखून से और लिपस्टिक से प्रॉब्लम है, तो मुझे सुनाई दिया कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने प्रॉब्लम के बारे में बताया। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे नाखून नहीं काटे हुए थे। बड़ा हरामी हो बेटा। यहाँ आने से पहले सर पब्लिक स्पीकिंग का पी तक नहीं पता था, और मैंने 20 दिन लगभग परेड अटेंड करी। उसमें मैं ऑन द स्पॉट बोलना सीख गया था कि मतलब कि ऑन द स्पॉट सोच करके बोलना, पहले तो नहीं आता था। हेलो एवरीवन, आज मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। उनके पास मैंने BSc कंप्लीट करी है अभी 2022 में। उनका नाम है हरीश बिजाणिया, जो बिजाणिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल पर। सबसे पहले सर मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है, जो आप एक ऑब्जेक्टिव तरीके से एक चीज़ को देखते हो, सब्जेक्टिव ना देख करके एक तरीके से एक चीज़ को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना। यानी कि मैं सेकंड वर्ड में कहूँ तो यानी कि आप मेरे साथ खड़े थे जब पूरी पूरी कॉलेज मेरे खिलाफ होने लग रही थी। मतलब कि कैसे एक कॉलेज का डायरेक्टर मेरे साथ खड़ा है, बल्कि पूरी पूरी कॉलेज के जो मोस्ट ऑफ टीचर हैं वो मेरे खिलाफ हैं। कैसे सर जी? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार, स्टाफ में भी, बच्चों को लेके भी। जब मैंने आपका सुना तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं दौलत सही है, तो जायज़ बात थी, उसका आपने पूछ लिया था। जी सर, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, और सर इनके जो स्कूल में जितने भी कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके माइंड में एक पर्टिकुलर नैरेटिव बैठा हुआ है कि जैसे मैंने वो वीडियो डाल दिया तो वो उनको लगता है कि वाह दौलत क्या कर दिया तूने, ये करके। टीचर प्रोवाइड क्यों नहीं करे जाते, उसका आंसर नहीं दिया जाता। उसके बाहर बाहर वो सवाल घुमाया जाता है, उस सवाल को मैनिपुलेट करा जाता है, उस सवाल के मीनिंग को चेंज करा जाता है, उस पूरी पूरी बात को चेंज करने की कोशिश करी जाती है। भले ही उस कॉलेज में पढ़ाने के लिए टीचर्स तक ना हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन बालों और लिपस्टिक है। लेकिन मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि एकदम से गलत ही पर्सपेक्टिव उठा रखा उन लोगों ने कि भाई मैं इस पॉइंट पे एग्री नहीं हूँ। मैं उनको ये नहीं कह सकता कि टीचर प्रोवाइड क्यों नहीं करी जा रही। मैं इस पॉइंट पे एग्री नहीं हूँ कि बेटा तू यदि सामने आकर के बोल रहा है तो तेरी बेइज्जती होगी। तो मैं इस पॉइंट पे एग्री नहीं हूँ, और उसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है सर कि यदि एक स्टूडेंट बैक स्टेज होता है ना, तो उसके माइंड में इतनी नर्वसनेस होती है, या फिर आप एक लाइन से निकल करके प्रेयर में जा रहे हो तो उसके माइंड में कितनी नर्वसनेस होती है मुझे अच्छे से पता है सर। इसीलिए मैंने वो पर्टिकुलर वीडियो बनाया था कि भाई इस चीज़ को मैं तो बेइज्जती नहीं कहूँगा। और ऐसी ही बात वो मैडम उस स्टूडेंट को कहती है कि तुम यहाँ पे बेइज्जती कराने के लिए क्यों आ जाते हो। इसका मतलब क्या कि वो सबको ये समझा सके कि इस स्टूडेंट की बेइज्जती हो सके। और सभी टीचर से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि मतलब कोई स्टूडेंट आगे आ रहा है, यदि आप उस स्टूडेंट को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो ना, उसको तोड़ने की कोशिश मत करना, या फिर अपने को खुद इम्प्रूव करने के लिए उस स्टूडेंट को मतलब कि एकदम से सेल्फ स्टीम मत गिरा देना कि वो बाद में उठ ही ना पाए। तो सर सबसे पहले तो मुझे आपकी सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि आप एक चीज़ को ऑब्जेक्टिव तरीके से देख रहे हो। जैसे एक साइंटिस्ट एक जज एक चीज़ को देख रहा होता है, उस तरीके से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो और अपनी जर्नी के बारे में बताओ सर। मतलब कि कैसे ऐसी थॉट प्रोसेस आपने बनाई है, अपनी जर्नी के बारे में बताओ। जर्नी में कोई खास नहीं है, वैसे मैंने MSc किया मैथमेटिक्स में। उसके बाद में एक ये सोशल वेलफेयर के रूप में मैंने एक NGO स्थापित किया, और फिर देखा कि रूरल के अंदर महिला शिक्षा का बहुत ही यहाँ बहुत ही आवश्यकता थी। रूरल में दूर दूर तक कॉलेजें नहीं थी। उस समय हमारे दिमाग में हुआ है कि यहाँ की बहन बेटियाँ हायर एजुकेशन लेने में वंचित रह जाती हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सोसाइटी बनाई, और उस सोसाइटी में अच्छे शिक्षा भी दिए। फिर हमने आपस में मंत्रणा की, आप यहाँ एक महिला शिक्षा हेतु एक कॉलेज की स्थापना की सन 2000, और उसने अच्छे रिजल्ट दिए। शुरुआत में धीरे धीरे बच्चियाँ जुड़ती गई, एक कारोबार बनता गया। आज 700-800 बच्चियाँ अध्ययनरत हैं, और उच्च शिक्षा के लिए फिर धीरे धीरे कॉलेज PG स्तर पर हुई। आज इसमें
BA BEd BSc BEd और ये इंटीग्रेटेड वगैरह कोर्स भी संचालित है, जो आसपास के बच्चियाँ काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। जी सर, ये तो है। आपने इतने दिन एजुकेशन में बिताए हैं, आपने एजुकेशन दी है, और अब मुझे आपसे ये जानना है कि जैसे एजुकेशन के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव भी है, तो आपको मतलब कि एजुकेशन में क्या देखा इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद कि देख दौलत ये चीज़ है ना, ये चीज़ एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए? देखिए दौलत, एजुकेशन में बहुत कुछ है, ऐसा है जहाँ तक जाए, लेकिन आज की जो एजुकेशन है अपन उस पर फोकस डालें कि डिग्री ले लो, BSc कर लो, MSc कर लो, MA कर लो, उससे काम चलने वाला नहीं है। सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरे खाते फिरते हैं। काफ़ी कुछ चेंजिंग आ गया है। अपनी भारत सरकार की नीतियों में भी आ रहा है, नई एजुकेशन नीति लागू करने जा रही है सरकार, तो उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव किया है। उसी के अंतर्गत आज कुछ ऐसे वर्क हों जो अपन कर सकें, जैसे एक तरह से प्रोफेशनल उसको बोला जा सकता है। आप सिंपल डिग्री करके कहीं भी कोई जॉब हासिल नहीं कर सकते। जी सर, जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअल में एक स्किल होनी चाहिए, डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्या, मतलब कि डिग्री आपको एक प्रायोरिटी दे सकती है, लेकिन यदि स्किल नहीं है आपके पास तो फिर मतलब डिग्री भी आपकी कोई काम नहीं आएगी। सर, आप अपने एक्सपीरियंस बेस पे बताइए कि जब मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस करी जिसके बारे में आप एक्सप्रेस करना चाहोगे कि ये प्रॉब्लम नहीं आती तो मैं इतना शायद नहीं होता। देखो, स्ट्रगल तो करना ही होता है हर बंदे को उस फील्ड में, लेकिन कुछ एक अपने अलग अलग अपनी इच्छाएं होती हैं। कोई जॉब करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई सोशल वेलफेयर में जाना चाहता है। हमने ये चुना, हम चाह रहे थे कि कुछ समाज के लिए, और उसी भावना से हमने ये संस्था डाली थी। संस्था के साथ साथ हमारा जो NGO है वो बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे कार्य किया है। आज बहुत सारी संस्थाएं मेरे पास, इन संस्थाओं में हम सेवा दे रहे हैं। रही बात डायरेक्टर की, आपने कहा डायरेक्टर, हम जो इस फील्ड में हैं वो एक सिंपल की एक तरह से देखा जाए साफ सुथरा कार्य होता है एजुकेशन। तो एजुकेशन में कोई डायरेक्टर, ठीक है, हमें कोई ये कहता सर नहीं इसमें कुछ चेंजिंग करना है। जैसे उदाहरण के रूप में आपने कहा कि कोई भी स्टूडेंट्स है, पहला पूरा अधिकार उसका उस कॉलेज पे उस स्टूडेंट का होता है। हम सेकंड प्रायोरिटी में आते हैं, तो पहले कॉलेज आपका है, ये आपके लिए खोला गया। तो उसकी जो समस्याएं हैं उसका सुनना, उसका निदान करना हमारा पहली प्राथमिकता होती है। अच्छे से अच्छे हम शिक्षा दिला पाए बच्चों को, उनका सर्वांगीण विकास कर पाए, यही हमारा एम रहता है। तो इसमें डायरेक्टर वगैरह भी इसमें कोई बड़ा पद नहीं होता, बड़ा है कार्य, अपन किस उद्देश्य के साथ, किस भावना के साथ उस कार्य को बखूबी अपन निभा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा में काफ़ी उतार चढ़ाव आए थे। एक रूरल के अंदर उच्च शिक्षा की स्थापना कर, एक कॉलेज की स्थापना कर, अपने एक जमींदार, और वो भी मेरे फादर टीचर रहे हैं, सदैव मुझे शिक्षा से मिली है। वो टीचर का बेटा हूँ, तो शिक्षा से तो मेरा परिवार सदैव जुड़ा रहा है, ऑल फैमिली शिक्षित है। लेकिन मेरी मंशा कभी नहीं रही कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ। मेरे काफ़ी सारे सिलेक्शन हुए हैं, SI में मेरा सिलेक्शन हुआ, एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ, बट मैं उसको सुनाई नहीं कर रहा। मेरा शुरू से भावना ये थी मैं समाज के लिए कुछ करूँ, और उसी भावना के साथ आज 17 कॉलेज पूर्ण राजस्थान स्थापित मैंने कर रखी है। और जगह जगह अलग अलग एरिया में, जहाँ जहाँ देखो, मेवात एरिया जो मैंने खोला बैकवर्ड की तरफ, यहाँ भी चूरू जिला आज तो काफ़ी संपन्नता की ओर है। लेकिन देखा जाए तो चूरू और झुंझुनू के बॉर्डर पे मंडला जी सर, चुनाव किया। इसी तरह से हमने मेवात मेवात के अंदर किशनगढ़ पास है जो बहुत ही बैकवर्ड, हाँ हमने देखा एक उच्च शिक्षा केंद्र यहाँ होना चाहिए, और इसी भावना के साथ आज वो काफ़ी वो बच्चे उसमें ऊंच एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। जी सर, आप कह रहे हैं कि पहले कॉलेज की जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट जो है वो स्टूडेंट हैं और टीचर बाद में है। आपके अलावा कोई और कहे तो ये चीज़ मैं मान नहीं सकता कि फर्स्ट प्रायोरिटी एक स्टूडेंट की होती है एजुकेशन में या फिर एक इंस्टीट्यूट में।
सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ और जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी बताना चाह रहा हूँ। जैसे गलती हुई उस टाइम पे, वो मुझे डांट रही थी मैम, तो मेरे से गलती हुई वो भी एक्सप्रेस कर देता हूँ मैं अभी के लिए। अरे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। उसमें हुआ क्या कि मैम ने ये कहा था कि किसको नाखून से और लिपस्टिक से प्रॉब्लम है, तो मुझे सुनाई दिया कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने प्रॉब्लम के बारे में बताया। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे नाखून नहीं काटे हुए थे। बड़ा हरामी हो बेटा। यदि वो मुझे ये कहती कि मैं देख बेटा तू नाखून नहीं काट रखे ना, इसलिए बाद में बात करते हैं, पहले नाखून काटे, या इसी प्रॉब्लम की बात कर रही है। लेकिन उन्होंने जो कहा है ना कि ये जो तेरी बेइज्जती हुई है, या फिर मैं सर सच बता रहा हूँ, मेरी डीप डाउन उनके लिए कोई हैट नहीं है, डीप डाउन पूरी तरीके से रिस्पेक्ट है। बस मैं उस टाइम पे डिसएग्री हूँ उनसे, क्योंकि मैं एग्री हो नहीं सकता इन चीज़ों से। दूसरी बात ये रही, मेरी हर टीचर से निवेदन है कि यदि आप एक स्टूडेंट को अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना सर, तो मतलब कि उसको डिमोलाइज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत ही करेज चाहिए होता है एक स्टूडेंट को आगे जाने के लिए। सर अब लास्ट में मतलब कि अपने से कुछ कहना चाह रहे हैं तो बता दो कि दौलत मैं अपने से किसी से कहना देखो चाह रहा हूँ। दौलत, ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा। आप जैसे आपने कहा कि डेमोलाइज नहीं करें स्टूडेंट को, ये तो एक टीचर में होना ही नहीं चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं। रही बात कुछ जैसे आप अपन भी अध्ययन करके आए हैं, तो ये अपना परिवार है, इसमें कहीं भी कोई भी छोटी मोटी बातें आती रहती है, उसको बैठ के डिस्कस करते हैं, कोई खास बात नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आपको आपका जो नेचर है बहुत अच्छा लगता है, आप वास्तव में आगे बढ़ेंगे और एक दिन आप मंजिल पहुँचेंगे। जी सर, मुझे मतलब कि ऐसा हो या ना हो, पर मुझे मज़ा आ रहा है ऐसे कह रहे हो तो, या फिर ऐसा कोई कहता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। जी सर, कैसे इस तरीके से हमने मेरे साथ उस टाइम व्यवहार किया, बाकी ये सब टीचर मेरे खिलाफ होने लग रही थे, आंखें दिखा रहे थे, लेकिन आप एकदम से साइलेंट से बात कर रहे थे कि देख दौलत क्या हुआ, एग्जैक्टली बता तू क्या हुआ। तो मतलब सच में वो कोई सुनने के लिए है मेरी बात भी, तो सर उसके लिए आपको थैंक यू। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे यहाँ आने से पहले सर पब्लिक स्पीकिंग का पी तक नहीं पता था, और मैंने 20 दिन लगभग परेड अटेंड करी, उसमें मैं ऑन द स्पॉट बोलना सीख गया था कि मतलब कि ऑन द स्पॉट सोच करके बोलना। पहले तो नहीं आता था, शुरू में भी नहीं हुआ, लेकिन ऑन द स्पॉट में बोलना सीख चुका था उस टाइम पर। सो उसके लिए थैंक यू सर। छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, जो एजुटेशन है आज के बच्चों में, जो स्टेज पे जाके बोल नहीं पाते हैं, प्रार्थना में खड़े होकर नहीं बोल पाते हैं, उसके लिए हमने परेड से पहले 40 मिनट का टाइम निकाला था। उसमें प्रत्येक बच्चे को रोज़ खड़ा के सामने बोलना होता है, सहज करके को ध्यान में उनको याद दिलाते हुए और शिक्षा की तरफ उनको जोड़ा जाता है। तो उनको 5-10 मिनट के लिए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या अच्छा कर पाए टीचर्स, और अकेला टीचर्स नहीं कर सकता, ये तो आप हम सब जानते हैं। अगर स्टूडेंट्स का सहयोग टीचर के साथ नहीं होगा तो टीचर अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा दे पाएँ बच्चे को, ये हमारा थैंक यू सर एक कन्वर्सेशन करने के लिए, और आपका धन्यवाद जो आपने टाइम निकाल कर, वैसे इनको टाइम रहता नहीं है, कई दिनों से टाइम निकाल कर इन्होंने कन्वर्सेशन करी है, इनका बिजी शेड्यूल रहता है, तो सर उसके लिए थैंक